ओ कुर्बान जाओ नौजवानों, ओ मेरे बच्चों। मैंने एक नौजवान से पूछा, बेटा रोजा है? बोला कि हजरत रोजा नहीं है। हमने कहा उम्र कितनी है? बोला कि यही 22 साल। हमने कहा कि रोजा नहीं हो? काहे नहीं हो? बोला मजबूरी है। बोले मजबूरी? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? ताज्जुब वाली बात भाई। औरत और कुर्बान, वो नौजवान बोला कि नहीं, दरअसल बात हजरत ये है कि हम ना जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए रोजा रखेंगे ना बॉडी हिल जाएगी। बॉडी हिल जाएगी? तो रोजा रखने से किसने कह दिया तुम्हें बॉडी हिल जाएगी? यहां रोजा नहीं रखोगे, कब्र में अल्लाह के फरिश्ते बॉडी हिलाएंगे, वहां क्या करो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए बाबू बैठ जाए। रमजान का महीना इसलिए है, रोजा इसलिए है ताकि आपके अंदर में तकवा पैदा हो जाए, आप परहेजगार हो जाए, मुत्तकी हो जाए, अल्लाह वाला हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा। मेरे बच्चों नौजवानों, रमजान का रोजा रखो। और सुनो, मेरा अल्लाह कहता है रोजा मेरा बंदा रखेगा, इसका इनाम मैं अपने हाथों से अपने बंदे को दूंगा। 30 रोजे हैं। कै रोजे हैं भाई? बोलो भाई। 30 रोजे हैं। और कुर्बान जाइए कै घंटे का भी ये 22 साल के बाद ये रोजा ठंडे का मौसम में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल के बाद ये ठंडे का मौसम में रोजा शुरू होगा। अभी 11 साल ठंडे का मौसम में ही रोजा चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कै घंटे का रोजा है? 12 से 12.5 घंटा, 13 घंटा, बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा घंटे नहीं। अब नौजवानों सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें हजरत, भूख बहुत ज्यादा लगती है, हमको भूख बर्दाश्त नहीं होती है। क्या कि हमको 3 टाइम खाने की आदत है। आदत है, ठीक है, आदत है, होनी चाहिए। तो सहरी खा लिए। अब भाई सहरी खाए कि नहीं खाए? अरे बोलो भाई। कई टाइम खाते हैं? नाश्ता, दोपहर, शाम, यही ना खाते हैं। तो आपने सहरी खा लिया, एक टाइम हो गया। अब दोपहर का खाना कै बजे खाते हैं आप? अरे बोलो भाई, दोपहर का खाना कै बजे खाते हैं? इधर मधुबनी में कै बजे खाते हैं? 2 बजे। और 2 बजे खाते हैं। अब सहरी आपने खा लिया, ये नाश्ता का काम करेगा, ये ढकेल करके वहां तक ले जाएगा 2 बजे तक। ये तो फैक्ट्री में है अभी। अब 2 से अब रमजान में तरावी में कितने दिन बचे? 17, 18, 17, सिर्फ 17 बचे आज को छोड़ के। 16 या 17 कह लिए, 18 को तरावी की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह। और 19 से पहला रोजा, 19 से पहला रोजा, 21 मार्च को ईद उल फित्र। लेकिन कुर्बान जाइए, ये रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, अशहरो रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। अब बताइए, बरकतों वाला महीना, ये वो महीना रमजान का महीना है, नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब लो, एक फर्ज पढ़ो 70 फर्ज का सवाब लो। सहरी खाना में सवाब, सहरी खाने में सवाब। और कुर्बान जाओ, सहरी में ताखीर करो, इफ्तारी में जल्दी करो। जल्दी का मतलब क्या है? सूरज डूबने से पहले खा लो। एक आदमी नौजवान, और कुर्बान जाइए, उसकी आदत थी बिस्तर में पेशाब करता था, बिस्तर में पेशाब करता था। अजय शादी हो गई। अब जब शादी हो गई, बीवी आई, और कुर्बान जाइए रात में जब सोया तो सुबह बीवी देखी बिस्तर में पेशाब। बीवी को पता नहीं था, तो बीवी जगाई कि क्या है? बोला कि क्या है? वो पेशाब होगा। बोला इतना बड़ा होकर पेशाब करते बिस्तर पे, शर्म नहीं आती आपको? बोला अच्छा माफ करो, कोशिश करेंगे। रोजाना वही हाल, वो सपना देखता था, पेशाब कर देता था। और कुर्बान जाइए, एक रोज बीवी पूछी कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब आप अलग सोइए, ये रोजाना हम बिस्तर नहीं धोएंगे। तो शोहर बोला क्या करें मेरी बीवी, बर्दाश्त कर लो, हम रात में सोते हैं, शैतान आता है, हमको लेके जाता है मैदान, अब वहाँ पेशाब करते हैं, बिस्तर में पेशाब हो जाता है। तो बीवी बोली कि शैतान आता है? बोला आता है, वही तो पेशाब करवाता है। तो बीवी बोली कि शैतान तो फिर तो वो तो ताकतवर है, उससे टाका काहे मांगते? टाका
हम लोग गरीब हैं, उससे जब आज आएगा टका मांगिएगा। बोला ठीक है, आज तुम बोल दिए हम पैसा मांगेंगे। जो आदमी ऐशा बाद सोता था, मगरिब बादे सो गया। ओ मगरिब बाद सोया और कुर्बान नहीं आ रही आवाज, नहीं असल बात है कि नहीं, असल बात ये है कि बाबू देखिए आखिरी वक्त है जलसे का, है ना, और मजबूरी ये है कि माइक बड़ा अच्छा सेटिंग किया है, नौजवान बड़ा अच्छा सेटिंग किया है। इनके लिए मैं जितनी भी दुआ करूं कम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा पहला जलसा होगा इस सीजन का कि ये सबसे बेहतरीन माइक मिला है, इससे अच्छा माइक नहीं मिला था। अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप बोल जी कि आप सुन रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई आवाज आ रही है ना, अभी भी नहीं आ रही है। अब इसके अलावा क्या किया जाए बताइए, माइक में हम घुस जाएं। अब आ रही आवाज नहीं, देखिए बोलता नहीं आ रही, इसको ले जाइए वहाँ नेशनल हाईवे में बैठा दिए। अरे भाई सुनो, दिल के कानों से सुनो, दिल के कानों से सुनो, इससे बेहतरीन आवाज माइक की नहीं हो सकती है। बस थोड़ी देर की क्या कहते हैं कि बात रह गई है, सुनो। बीवी बोली कि आज शैतान आएगा ना तो उससे पैसा मांगिएगा, पैसा। बोला ठीक है। जो आदमी ऐशा बास होता था मगरिबे बास हो गया, और ठीक वो फिर वही सपना देखने लगा। देखो एक बात याद रखिए, सपना जो देखते हैं हम लोग, जिसको ख्वाब बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं बोलो भाई, सपने नहीं बोले। ख्वाब 3 तरह का होता है। एक ख्वाब वो है जो कुछ याद है कुछ भूल गए, उसका कोई एतबार नहीं है, उस ख्वाब का मास्टर माइंड गैस का फैक्ट्री है। गैस की वजह से ऐसा ख्वाब आदमी देखता कभी। एक ख्वाब ऐसा शैतानी ख्वाब होता है, उल्टा पुल्टा ख्वाब। तो बताया गया, उलमा फरमाते कि बाएं तरफ थुका दो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर सो जाओ। अच्छा, हर ख्वाब सबको मत बताओ, हर ख्वाब सबको नहीं। हाँ, जो आपकी नजर में जो आलिम हो, मुफ्ती साहब है, काजी साहब है, जो ख्वाब की ताबीर बताए, उनसे अपना ख्वाब, अच्छा ख्वाब देखिए तो उसको बयान कीजिए कि हजरत मैंने ये ख्वाब देखा है। शैतान आया, बोला चलो, बोला नहीं जाएंगे। बोले काहे नहीं जाएगा? बोला हमको टाका चाहिए। बोला टाका चाहिए, आओ मेरे साथ आओ। शैतान ले गया एक घर के अंदर में, देखा टाका ही टाका। बोला कि जितना लेना है ले लो। चादर बिछाया, भरना शुरू किया, भरते बड़ी गठरी बन गई। उठा ही नहीं पा रहा। तो शैतान बोला क्या हुआ? बोला हमसे नहीं उठ रहा। बोला अच्छा हम उठा के दे रहे, तुम खड़ा रहो। शैतान उठा के उसके सर पे रखा। अब ये गठरी इतनी वजनी गठरी थी, है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, पखाना निकल गया। अब नींद खुली थी, बीवी मारी मुक्का कि पहले पेशाब करते थे अब पखाना भी करने लगे। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ये माल अगर हराम का है, ये माल अगर सूद का है, ये माल अगर रिश्वत का है, तो सुनो नौजवानों मुसलमानों, ये फिर फितना है, ये फितना है, कुर्बान जाओ। इसलिए हराम के करीब नहीं जाना है, सूद के चक्कर में नहीं पड़ना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा एक लोन है इधर है कि नहीं पता नहीं, वो बंधन लोन है भाई, बोलो भाई इधर है बंधन लोन। हमारी माँ बहनें भी एक लोन और है, ग्रुप लोन। बहुत सारी बातें हैं, काजी साहब से पूछ लीजिएगा कि ये लोन जायज़ है कि नाजायज़ है कि हलाल है कि हराम है। मुसलमानों एक बात याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने बेनमाजी से जंग का ऐलान नहीं किया। बेनमाजी से जंग का अल्लाह ने ऐलान नहीं किया। और रोज़ा जो ना रखे अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया। जो हज ना करे अल्लाह ने ऐलान जंग नहीं किया। और कुर्बान जाओ, सूद खाने वाले से अल्लाह ने ऐलान किया, जो सूद खाएगा मेरे साथ, मेरे रसूल के साथ उसका जंग है। अल्लाह से कोई जंग कर पाएगा? और बड़ी अच्छी बात, हजरत इमाम रुबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि सूदखोर जो सूद खाता हो, हराम पैसा खाता हो, रिश्वत का पैसा खाता हो, उसके बदन से जो पसीना निकलेगा ना वो बहुत बदबूदार पसीना होगा। एक आदमी सूदखोर सीढ़ी में चल रहा था, पहले जीने पे कदम रखा और फिसल के वहीं गिर गया तो बेटा उठाया कि अब्बा उठिए, क्या हुआ? ये अब्बा है कि उठने का नाम नहीं, और कुर्बान जाइए और सोला दिया वहीं पर, और लोगों को बुलाया, लोग आए, नब्ज देखी तो पता चला कि जिस्म से रूह परवास कर गई। तो नौजवान बड़ा घबराया कि अब्बा तो अभी 1 मिनट पहले ठीक थे, ये तुरंते में पहुंच गए। हाँ, और लोग गुसल दिया, कफन दिया, दफना दिया। 4-5 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब में देखा अपने बाप को, पूछा कि अब्बा कहिए कब्र में फरिश्तों का मुनकिर नकीर का सवाल जवाब, कब्र की हालत कैसी रही, वो मंजर हम लोगों को बताइए। तो बाप बोला कि बेटा उतनी फुर्सत हमको नहीं मिली, ए बेटा हम जैसे दुनिया में मरे वैसे ही क्या कहते अल्लाह जहन्नम में घुसा दिया, जा मोहलत नहीं है। इसलिए ये जो लोन है इससे तौबा करें। यहूदी साजिश है ये, एक बात याद रखें, मुसलमान के ईमान को कैसे छीना जाए, औरतों पर हमला करो। अच्छा, ये लोन ऐसा लोन है आपको नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, मेरी बीवी को मिलेगा। ताज्जुब, मेरी बीवी को मिलेगा। और मेरी बीवी, तुम गैर महरम हो, तुम्हारे सामने क्यों जाएगी? ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, जहां हराम पैसा आएगा अल्लाह वहां से बरकत उठा लेगा, रोजी में बरकत नहीं होगी, घर के अंदर में रवन्नत नहीं होगा, और लोन का पैसा, हराम का पैसा से कारोबार करोगे, कारोबार में बरकत नहीं होगी, तिजारत में बरकत नहीं होगी। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, मौत पीछे खड़ी है, जब रब का हुक्म होगा वो तुम्हें दबोच लेगी, फिर अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा। और कुर्बान जाओ, माल के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल तो ये करेगा कहां से कमाए इसका हिसाब दो, दूसरा सवाल करेगा कहां खर्च किए इसका हिसाब दो। इसीलिए तौबा कीजिए कि लोन फोन का चक्कर ना हो, सूदी कारोबार एकदम ना हो। अल्लाह अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे तौबा? अल्हम्दुलिल्लाह। सूद के करीब नहीं जाना है, एकदम नहीं जाना है। फाका करना पड़े फाका कर लेना, सूद के करीब नहीं जाना है। मेरी माँ बहनों सुनो, ये लोन के चक्कर में मत जाना, ग्रुप लोन के चक्कर में मत जाना। ओ मेरी माँ बहनों, अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह जब पूछेगा मेरी बंदी दुनिया से आई है, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है, क्या जवाब दो? हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। रहमतों वाला महीना जो आ रहा है, 2 दिन बचे मेरे बच्चों, नौजवानों, अभी से एकदम हौसला बुलंद कर लो कि इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ तरावी की नमाज भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ इंशाअल्लाह 300 रोजे भी रखेंगे, इंशाअल्लाह रखेंगे इंशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा। देखिए ये तो किस्मत की बात है
ये रमज़ान का महीना हम लोगों को नसीब हो रहा है, नहीं तो पिछले साल कितने लोग थे आज नहीं है। बोले बात सही कि गलत? बोलो भाई। अरे पिछले साल कुछ लोग थे और भी थे, वो चले गए। मेरे एक दोस्त थे मौलाना मुफ्ती एजाज रहमानी साहब, खानका मुंगेर में शेखुल हदीस थे, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। वो पिछले साल थे, अभी चंद महीने हुए, दिल्ली गए प्रोग्राम में कार हादसे में इंतकाल कर गए जवानी में। मौत जवान को नहीं देखती, बूढ़ा को नहीं देखती, बच्चा को नहीं देखती, औरत को नहीं देखती। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी, इसलिए तैयारी हो वहां की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक का महीना है। सुनो, उलमा फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जमीन पर गुनाह करता है, सुनो नौजवानों सुनो, ये जमीन कहती है मौला तेरा हुक्म हो मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर समेट लूं। मौला तेरा हुक्म हो, ये गुनाहगार ये गुनाह किया है, तेरा हुक्म हो मैं फट जाऊं, इसे अपने अंदर समेट लूं। और सुनो नौजवानों सुनो, अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं मौला तेरा हुक्म हो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, मेरे बंदे ने गुनाह किया है, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। है इतना प्यार करने वाला कोई दुनिया में? अरे बोलो भाई, कोई है? कोई रिश्ता है? मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, अज़ाब देकर तू क्या करेगा। और सुनो, दो आदमी का वाक़या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह हशर के मैदान में दो आदमियों को हुक्म देगा, एक को हुक्म देगा और कुर्बान जाओ, जा तू जहन्नम में जा, तेरा कोई नेक अमल नहीं। और कुर्बान जाओ, एक को हुक्म देगा तेरा भी अमल नहीं है, जा जहन्नम में जा। तो एक जैसे ही अल्लाह कहेगा जा, वो दौड़ना शुरू कर देगा, दौड़ना शुरू कर देगा। एक धीरे धीरे चल रहा है, फिर पीछे पलट के देख भी रहा है, 2 कदम चल रहा है, पीछे पलट कर देख रहा है। अल्लाह पाक ने दोनों को बुलाया, दोनों को बुलाओ। वो दौड़ के जो जा रहा था उसे ही बुलाओ, जो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था उसे ही बुलाओ। मेरे अल्लाह ने दौड़ने वाले से कहा कि मेरा बंदा वो जहन्नम में बड़ी तेजी के साथ जा रहा था, दौड़ के जा रहा था। तो उस बंदे ने कहा कि अल्लाह दुनिया में तेरी नाफरमानी करता रहा, या अल्लाह कभी तेरी सुनकर मैंने जिंदगी नहीं गुजारी, अल्लाह आज तूने हुक्म दिया है तो मैंने सोचा कि आज तेरी फरमाबरदारी करूं। देरी किस बात, तूने हुक्म दिया जा, मैं दौड़ पड़ा। ओ मेरा रब कहता जा जहन्नम ना जा, जा जन्नत दाखिल हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में जाओ। सुनो, और जो पीछे मुड़ मुड़ के देखता था, मेरा अल्लाह कहेगा तू चलता जाता था, पीछे मुड़ मुड़ के क्या देखता था? ओ हो, वो बंदा कहेगा मौला मैंने तेरे बारे में सुना था, उलमा से सुना था, ओ कुर्बान जाओ कि तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है। मैं इसलिए पीछे पलट कर देखता था कि शायद तेरी रहमत जोश में आए और जहन्नम का दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाए और मैं जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाऊं। ये है मेरा रब बड़ा रहीम है, मेरा रब बड़ा करीम है। ये अल्लाह थानेदार नहीं है। अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से करीब हो जाओ। और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तू मेरे तरफ चल कर आ, मैं दौड़ कर जाऊं, मैं दौड़ कर जाऊं। अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा, करीम है तू करम ही फरमा। सवाल कैसा
जवाब कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा मुझे खुदाया, तू माफ कर दे। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ आज कितनी तारीख हुई? 16 हो गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अल्लाह का करम है, नेपाली हो चाहे अमेरिकन हो या इंडियन हो, नोट सही सलामत है। नहीं तो जलसा में सही नोट नहीं चलता है, जो नोट कहने चलता हूँ वो जलसा में चली तो। और ये रुपए को यहीं पर हजरत किसी बच्चे को दे दीजिएगा। चलता है, दे दिए माशाअल्लाह। देखिए पहली बात तो यह है, ये इसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। माल अगर हराम का है तो फितना है। अच्छा, माल जब हो, पैसा हो, दौलत हो, गुरूर मत करना, घमंड मत करना। अगर हलाल कमाए हो हिसाब देना होगा, अगर हराम का है ठोकैया खाना होगा। तो घमंड किस बात का? नहीं समझ ला। हलाल है तो हिसाब देना होगा अल्लाह के बारगाह में, हराम का है तो अजाब सहना होगा। तो बताया गया कि कौन सा माल फितना है। माल पैसा भी फितना, औलाद भी फितना। तो सुनो, हराम का पैसा है, टाका है, वो फितना आपके लिए है, वो आपके लिए फितना है। और कुर्बान जाइए, औलाद अगर नाफरमान है वो भी फितना आपके लिए। एक नौजवान अल्लाह कबूल फरमाए, आज ज्यादा मत दीजिएगा। नहीं, हम बारात में नहीं ना आए हैं, इधर बारात है कि नहीं है पता नहीं, इधर बारात वाला सिस्टम है। तो बात ये बीमारी यहाँ भी है। अच्छा, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमद बारी ताला के चंद अशार। और नौजवानों, ये जो वक्त है ना, अभी जो वक्त हो रहा है, ये तहज्जुद का वक्त है। और कुर्बान जाओ, ये कबूलियत का वक्त है। देखिए, दुआ तो वो रब है, जब बंदा पुकारे मेरा रब सुनता है, मेरा रब दुआ कबूल करता है। लेकिन फुक़हाए किराम ने कुछ वक्त को मखसूस किया कि इन वक्तों में अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करता है। कुर्बान जाओ, उसमें एक वक्त ये तहज्जुद का वक्त है, रात का आखिरी हिस्सा। मेरे बच्चों, नौजवानों, अगर गुनाह कर बैठे हो, गुनाह हो गया है, दिल छोटा ना करो, तौबा का दरवाजा खुला है। और कितना बड़ा गुनाह किए हो, सुनो, कितना बड़ा गुनाह, और कितना बड़ा गुनाह किए हो। और सुनो, नबी की सुनो, जमीन से यूं तह लगाओ, गुनाहों को लगाते लगाते आसमान तक पहुंचा दो। और मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, एक बार तू बोल, मेरे मौला, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा। ऐसा कोई रहीम करीम रब है अल्लाह है, इतना कोई प्यार करने वाला है, इतनी कोई मोहब्बत करने वाला, जो इतनी मोहब्बत करे। अल मुख्तसर, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से तौबा करके दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाए, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, सारे लोग तैयार। हमद बारी ताला के चंद अशार। मुझे खुदाया तो माफ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुए तूर पहाड़ पर गए और मेरा अल्लाह ने कहा, मूसा गुफ्तगू बाद में कर लेंगे, कलाम बाद में कर लेंगे, मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, ओ फला गांव है, और चला जा और मूसा ऐलान कर देना मोहल्ले में कि जिसका गुनाह ज्यादा हो गया है, इसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। कुर्बान जाइए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में पहुंचे तो पता किए तो पता चला कि इस नाम का तो
नौजवान है, लेकिन उससे आपको क्या काम, इसलिए कि हर बुरा अमल उसके अंदर में था, जिसकी वजह से हम लोग उससे तंग थे, परेशान थे, बस्ती से हम लोग निकाल दिए। भाई ढूंढो का है, तो बस्ती से बाहर निकले, देखे कि वो मरा हुआ है। कुर्बान जाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया और जनाजे की नमाज पढ़ी। और कुर्बान जाइए, आपने ऐलान किया कि लोगों, अल्लाह का ये फरमान है कि जिसका गुनाह सबसे ज्यादा हो गया हो, इसकी जनाजे की नमाज पढ़ लेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा। लोगों ने कहा कि अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, ये तो गुनहगार है, ये तो गुनहगार है। और कुर्बान जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ये तेरे बंदे कह रहे हैं ये तो गुनहगार है, हम लोगों ने बस्ती से निकाल दिया। और मेरा अल्लाह कहता है कि मूसा, ये जो मेरे बंदे कह रहे हैं ना, बस्ती वाले, ये सही कह रहे हैं। कि अल्लाह फिर तू कह रहा है कि मेरा दोस्त है, अल्लाह ने कहा कि मैं भी सही कह रहा हूं। ओ गांव वालों ने निकाल दिया, बस्ती वालों ने निकाल दिया। जब सारे लोगों ने उसे ठुकरा दिया, ए मूसा, दाएं देखा कोई नजर ना आया, बाएं देखा कोई नजर ना आया, सामने देखा कोई नजर ना आया, पीछे पलट कर देखा कोई नजर ना आया, आसमान की तरफ रुख किया। ओ मूसा, मुझे पुकारा कि अल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है। मौला, मेरा गुनाह बड़ा है, तेरी रहमत बड़ी है, अगर तेरी रहमत बड़ी है तो मुझे माफ कर दे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है कि मूसा, इस वक्त तो सिर्फ उन्होंने अपने गुनाहों की बख्शिश मांगी, कसम है मेरी इज्जत और जलाल की, अगर पूरी दुनिया के इंसानों के गुनाहों की माफी मांगता, मैं सबको माफ कर देता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो जैसी तौबा नसूहा ने की। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। आमीन बोला जरा, अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, माफ करना शियार तेरा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আরবিতে সালাম করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন না, একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, आप लोग बांग्ला अच्छा जा समझ रहे हैं। रात काफ़ी हो चुकी है माशाअल्लाह, लेकिन कुछ लोग सो गए हैं, उनको जगा दिए बाबू, दुआ होगी। ए देखिए, कंबल उम्बल लेके घर से आया, अल्लाह, पूरी तैयारी करके आया कि जाके वहीं सोना है। उठो, ये सोने की जगह है, बताइए, सोने के लिए घर है।
अच्छा, बहुत सारे नौजवान हमारे देखिए पढ़े लिखे नौजवान खड़े हैं, अब कुछ नहीं बोलेंगे, उसको करना क्या वो खुद समझ जाएगा। ए बाबू बैठ जाइए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। हाँ नहीं जाएगा। ए बाबू आप लोग भी पढ़े लिखे, बैठ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाइए, बैठ जाए, जल्दी करें माशाल्लाह, बैठ जाए, जल्दी करें माशाल्लाह। हाँ इधर वो पढ़े नहीं है क्या? बैठिए, हाँ बैठ जाए, वहीं बैठ जाए। अच्छा, एक बार मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशी देर বক্তব্য হবে না ইনশাআল্লাহ, 1 ঘন্টার মধ্যে আমি চেষ্টা করব আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যায়। माइक बहुत अच्छा है बाबू, या अल्लाह क्या माइक है, बहुत अच्छा माइक बाबू।